हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम क्लास 12th का एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा आता है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में इस क्वेश्चन को। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, चैप्टर नंबर 6 का, जिसके अंदर ये एग्जाम्पल है एक। और क्वेश्चन कह रहा है कि एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए यहाँ पर एक ना हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, वो इस कर्व के अलोंग चल रहा है। मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कर्व है वो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो इसके अलोंग वो कर्व चल रहा है। और एक हमारा जो सोल्जर है वो यहाँ पर खड़ा है जिसकी जो पॉइंट है वो है 37। मतलब एज्यूम के लिए ये 37 यहाँ पर सोल्जर है और यहाँ तक हमारा हेलीकॉप्टर आता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सोल्जर प्लेस एट 37 वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट का मतलब क्या कह दिया है यहाँ पर, मिनिमम। मिनिमम यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कर्व के अलोंग जब हेलीकॉप्टर आपका फ्लाइंग कर रहा है तो वो कहाँ तक आए, कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कब नियरेस्ट होगा। ठीक है ना, तो नियरेस्ट कब होगा ये निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नियरेस्ट के लिए इन दोनों का क्या निकाल दो आप, डिस्टेंस निकाल दो कि भाई जो सोल्जर और हेलीकॉप्टर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब इसमें ना डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सोल्जर के पॉइंट तो पता ही है आपके पास, है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा बी। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारे लिए, पॉइंट ए हो जाएगा 3,7 और पॉइंट बी क्या हो जाएगा हमारे लिए, जो हेलीकॉप्टर वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू क्या होगी नहीं पता, और y की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो x की वैल्यू x रखते हैं और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर प्लस 7। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। फंक्शन किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। फिर देन उसको प्रूफ करना है कि वो मिनिमम है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाइए जो कि क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का फंक्शन बनाते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा आपका x और x1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और माइनस x1 हो जाएगा आपका 7। इस तरीके से का होल स्क्वायर, ये 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, वैसे ओपन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है तो ये ऐसे ही रहने दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही, और x 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब देखो ये हो गया आपका एफ एक्स को अब आपको प्रूफ करना है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैं आपको कंसेप्ट बता दूं क्या करना होता है, कि सबसे पहले डैश निकालना होता है, एफ डैश एक्स, उसको इक्वल टू 0 रख के इसमें वैल्यू ऑफ एक्स निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ एक्स। फिर आपको डबल डैश निकालना है। अब डबल डैश में ना ये वाली वैल्यू को पुट करना होता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो होती है वो पुट करनी होती है। देन जाकर ये चेक करना होता है कि वो लेस देन आ रहा है 0 से या मोर देन 0 से आ रहा है, ठीक है ना। तो मोर देन और लेस देन चेक करने के बाद आपको ये देखना होता है कि अगर वो मोर देन आ रहा है, मतलब जो डबल डेरिवेटिव है 0 से बड़ा आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा मिनिमम, और अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो वो आ जाएगा आपका मैक्सिमम। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। देन डेरिवेटिव से एक वैल्यू आएगी x की, फिर उसको डबल डैश में उसको पुट करना है। तो सबसे पहला काम है आपका डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स। तो देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय
अब फिर बेस का दोबारा से करेंगे, अभी तो रूट का कर दिया, अब बेस का करेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी और x माइनस थ्री एज इट इज हो जाएगा, ठीक है ना, 2x हो जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ऐसे ही इसका भी 2x हो जाएगा, प्लस इसमें 4x क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना होता है कि f डैश x को इक्वल टू 0 रखना होता है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो देखो ये सारा टर्म इधर जाके 0 ही हो जाएगा, एक स्टेप बचा लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस का 6 और प्लस का 4x क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसको सीधा कर लेते हैं, 0 इक्वल टू में 4x क्यूब सबसे पहले लिख लेंगे और प्लस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये रहा है ना। अब यहाँ पर वैसे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 0 में 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3, ठीक है। और ये 0 के नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इसको स्प्लिट करके या कुछ भी करके इसके आपके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए ना आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो एज्यूम करते हैं कि 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये -3, तो ये हो जाएगा 2 + 1 - 3 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 पर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब x - 1 जो है इसका क्या होगा, जीरोज होगा। बात समझ आ रही है, x = 1 पर ये सेटिस्फाई हो रही है, तो x - 1 क्या होगा, इसका जीरोज होगा। अब जीरोज होगा तो इसके अदर फैक्टर क्या होंगे, अदर फैक्टर के लिए इसको डिवाइड कर दो, 2x क्यूब को प्लस x - 3 को डिवाइड कर दो किससे, x - 1 से। अब x - 1 से करा तो x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, और ये आपका प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो x है ना, तो x नीचे भी आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर है और ये x है। और अब फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 3x और ऊपर से ये माइनस का 3, फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 3 और ये पूरा कैंसिल हो गया। मतलब आपकी दो इक्वेशन आ रही है, एक ये इक्वेशन आ रही है और एक ये इक्वेशन आ रही है। मतलब इस वाली इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 = x - 1 मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर तो एक तो ये फैक्टर हो गया x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके 1, और दूसरा फैक्टर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 = 0। अब इस वाली इक्वेशन को फैक्टर कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले ना हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac निकालो। अगर b² - 4ac = 0 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन इसकी वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज लेस देन आ रहा है तो वो वैल्यू नहीं निकलेगी। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 × a है आपके पास 2 और c है आपके पास 3, a ये है c ये है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 दूनी 8, 8 × 24, तो ये आ रहा है नेगेटिव का, तो नेगेटिव आता है तो ये नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू सिर्फ क्या है 1 है। अब 1 को पुट करेंगे किस में, पहले 1 को चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आप जो आपका डेरिवेटिव आया था fx आया था, fx था आपके पास fx था ये 2x क्यूब प्लस x - 3, इसको दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x जो था डबल डैश करेंगे अब इसका, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 1। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x जो कि थी आपकी 1, तो इसमें डबल डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 + 1 यानी कि 7। तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा मिनिमम, तो ये मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम ये आ रहा है। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो फंक्शन था ना आपका fx उसी में पुट करेंगे। तो फंक्शन क्या था, √x - 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन था आपका। देखिए ये रहा x - 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 था, ठीक है ना, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x की पावर 4 था, ठीक। अब इसमें
x की जगह 1 पुट कर देंगे। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि √5। तो जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा, √5। यानी कि अगर ये वाला जो हेलीकॉप्टर है अगर √5 के कर्व के पास आएगा, √5 तक आएगा, तो हम इसको शूट करेंगे। बात समझ आ रही है।